हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव एरिया। आज हम फैशन इंस्टीट्यूट्स इन कॉलेजेस के बारे में जानेंगे जो कि इंडिया में हैं। ऐसे रिनाउंड फैशन इंस्टीट्यूट्स इन कॉलेजेस जिनसे आप पढ़ के एक बहुत सक्सेसफुल फैशन डिजाइनर बन सकते हैं। इवन आप फैशन मर्चेंडाइजर भी बन सकते हैं, फैशन मैनेजमेंट भी पढ़ सकते हैं एंड फैशन टेक्नोलॉजी भी पढ़ सकते हैं। वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा और हम स्टार्ट करते हैं। Okay, there are several institutes and colleges in India which provide professional degrees and diplomas in fashion and design. आप जरूरी नहीं है कि डिजाइन में या फैशन में प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज ही करें, आप डिप्लोमास भी कर सकते हैं. The curriculum includes practical and theoretical knowledge of the fashion design, technology and business. Practical and theory दोनों ही कराई जाती है इन कॉलेजेस में। हम इनके बारे में एक एक करके जानते हैं कि वो कौन से कॉलेजेस हैं जिनको हम परस्यू कर सकते हैं। The first one is National Institute of Design, that is NID. It is located in Ahmedabad. NID was formed under the Ministry of Human Resource Development for providing diploma programs at the graduate and also postgraduate levels. It offers doctoral programs in design also. It has two more branches in Gandhinagar and now in Bengaluru. ओके, सो अब हम जानेंगे कि इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है। इसके लिए इसका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसका कि नाम है DAT, दैट इज डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट। इस डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट को कैंडिडेट्स को क्लियर करना जरूरी है ताकि वो आगे अपना एडमिशन प्रोसेस कंटिन्यू कर पाए। यहाँ पे ये कुछ बुक्स हैं जिनसे आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं फॉर योर NID एंट्रेंस एग्जाम। एंड दीज आर द कॉलेजेस जो कि उसका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। ओके, तो क्या क्या कोर्सेज ऑफर करती है ये यूनिवर्सिटी? ऑब्वियसली फैशन डिजाइन, बैचलर्स ऑफ डिजाइन में कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हैं? फैशन तो कर ही सकते हैं, सेरेमिक्स एंड ग्लास कर सकते हैं, ग्राफिक कर सकते हैं, प्रोडक्ट कर सकते हैं, टेक्सटाइल डिजाइन में आगे जा सकते हैं, फर्नीचर इंटीरियर डिजाइनिंग कर सकते हैं, एनिमेशन डिजाइनिंग कर सकते हैं, फिल्म एंड कम्युनिकेशन एंड एग्जीबिशन डिजाइन। तो और इसकी टेस्ट का सिलेबस जो होता है वो भी मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है, यू कैन जस्ट गिव अ लुक। और ये एग्जाम पैटर्न है, इसको भी आप देख सकते हैं। मोड ऑफ एग्जाम होगा ऑफलाइन मोड। एग्जाम की ड्यूरेशन होगी 3 आवर्स। इंग्लिश में होगा आपका पेपर। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जिन लोगों को नहीं पता सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सब्जेक्टिव वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि आप जिसमें ओपन आंसर्स होते हैं, जिसमें आप अपने खुद के आंसर्स लिख सकते हैं, पैराग्राफ आंसर्स लिख सकते हैं, कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप ज्यादातर फिल इन द ब्लैंक्स, MCQs, यही वाले क्वेश्चंस होते हैं। टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। द नेक्स्ट कॉलेजेस, इसको सब लोग जानते होंगे जो फैशन डिजाइनर बनने का सपना देखते हैं, उनका ये भी एक सपना होता है कि वो निफ्ट में पढ़े। निफ्ट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ये जो इंस्टीट्यूट है या ये जो कॉलेज है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। ये 4 years ऑफ बैचलर्स प्रोग्राम, मास्टर्स प्रोग्राम और डॉक्टरल प्रोग्राम कराता है मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी और डिजाइन में। इसके 17 कैंपसेस हैं अक्रॉस इंडिया और इसका हेड ऑफिस जो है वो दिल्ली में है। तो इसमें भी आपको एडमिशन लेने के लिए ऑब्वियसली एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। और इसमें दो टाइप के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, दोनों ही क्लियर करने जरूरी हैं, दैट इज गैट एंड कैट। गैट इज जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपकी जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और ये IQ वगैरह टेस्ट किया जाता है। एंड क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट में जैसे कि डिजाइनिंग, ड्राइंग, ये सब असेस किया जाता है। ओके, सो बैचलर्स इन डिजाइन में आप इसमें क्या क्या स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, दैट इज फैशन, लेदर, फैशन कम्युनिकेशन, एक्सेसरी डिजाइन एंड निटवेयर डिजाइन। ये सारी ही स्पेशलाइजेशन 4 years की हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप 10+2 पास हो फ्रॉम CBSE और एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड। ये कुछ बुक्स के नेम हैं जिससे आप निफ्ट के एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, आपको इजी होगा। ओके, तो गैट का सिलेबस क्या होता है? बेसिकली
ये आपकी क्वांटिटेटिव एबिलिटी, मैथ्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, कम्युनिकेशन एबिलिटी एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जितनी भी जनरल चीजें होती हैं वो इसमें असेस की जाती हैं। इवन करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी होते हैं। As you can see here, analytical and logical ability यानी रीजनिंग, ब्लड रिलेशंस, पजल, ये सारा इसका सिलेबस है, ये गैट का सिलेबस है पूरा। आप देख सकते हैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के टॉपिक्स भी इधर दिए हुए हैं कि ज्योग्राफी से आ सकते हैं, स्पोर्ट्स से आ सकती हैं क्वेश्चंस। ये कैट का सिलेबस है। तो कैट का सिलेबस क्या कहता है? डिजाइन एबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट, और ये जितनी भी पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड आपकी ड्राइंग एबिलिटीज और ये सब असेस की जाती हैं। उसके बाद एक सिचुएशन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू भी होता है कैंडिडेट का। The candidate who will pass both the tests will have to sit for a situation test. The interview will evaluate the candidate on the basis of their interpersonal skills, communication skills, and knowledge of particular topic, problem solving, because design is related to problem solving. सो ये सब असेस किया जाता है, उसके बाद कहीं जाके आपको नेफ्ट में एडमिशन दिया जाता है। ओके, द नेक्स्ट कॉलेज इज पर्ल अकेडमी ऑफ फैशन. It is a private institutes that provide undergraduate and postgraduate degrees as well as diplomas in fashion and its related areas. इसके campuses located हैं दिल्ली में, नोएडा, जयपुर, मुंबई एंड बेंगलुरु। ओके, तो इसके लिए एग्जाम होता है ऑब्वियसली, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटन एग्जाम, जीपीटी एंड डीएटी. सो जीपीटी इज जनरल प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड डीएटी इज डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट। एंड इनकी एक स्कॉलरशिप भी होती है जिसको कि आप ले सकते हैं, लेकिन दिस इज अ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप. एप्लीकेंट्स विल बी ऑफर्ड whose next scholarship, इनकी स्कॉलरशिप का नाम है whose next scholarship based on their performance in the Pearl entrance exam. मीन्स इस स्कॉलरशिप के लिए आप तभी क्वालिफाई कर पाएंगे जब आपने इनके एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर किया होगा. रिटन एग्जाम, पर्सनल इंटरव्यू एंड पोर्टफोलियो शोकेस. पोर्टफोलियो शोकेस अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं करते हैं तब जरूरी होता है, लेकिन इसमें अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो मैंडेटरी नहीं है. Okay, the next is Symbiosis Institute of Design. This institute is located in Pune and provide degrees in area of fashion, communication and industrial design. Okay, तो ये इनका हाईलाइट टेबल है कि कॉलेज का नाम ये है, कॉलेज टाइप प्राइवेट है. इनका एडमिशन क्राइटेरिया एंट्रेंस बेस्ड है, मीन्स आपको इनका भी एंट्रेंस एग्जाम देना होगा. इनके एंट्रेंस एग्जाम का नाम है सीड सिम्बायोसिस एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिजाइन, लेकिन इनका जो मोड है वो ऑनलाइन मोड है. ठीक है, सॉरी, एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है एंड एंट्रेंस मोड ऑफलाइन है. सो काउंसलिंग के लिए आपको कॉलेज आना होगा, काउंसलिंग होती है, एंड स्कॉलरशिप के लिए भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं. इसमें क्या क्या स्पेशलाइजेशन होती है? फैशन डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन, कम्युनिकेशन डिजाइन एंड फैशन कम्युनिकेशन. ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि कम से कम आपको इनकी ये शर्त तो माननी पड़ेगी. एंड selection criteria on the basis of your score in their entrance exam. Okay, the next is Srishti Institute of Art, Design and Technology. The institute is located in Bengaluru and provides undergraduate technical and professional programs, postgraduate professional programs and diploma in arts. तो इनका ये है, ड्यूरेशन विल बी 4 ईयर, जिसमें कि बैचलर्स ऑफ डिजाइन में 8 स्पेशलाइजेशन है, जिसमें कि कोई एक आप चूज कर सकते हैं. एंट्रेंस टेस्ट होता है इनका. पार्ट 1 इज जनरल एबिलिटी बेस्ड ऑन अ थीम और कॉन्टेक्स्ट. द नेक्स्ट इज लेडी इरविन कॉलेज. ये कॉलेज जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आता है. दिस कॉलेज इज अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी which provides graduation, post graduation and PhD degrees with a specialization in fabric and apparel science. ओके, तो इनका कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम होता है, जो डीयू का पूरा प्रोसेस होता है एडमिशन का, वही ये लोग फॉलो करते हैं. सो यू कैन रीड आउट फ्रॉम हियर कि फेज आपको किस किस तरह से अप्लाई करना है और किस किस तरह से आपका एडमिशन होगा. इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर आता है. तो इसका भी जितना सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी एग्जैक्ट सेम है जैसा कि हमने पहले वाले कॉलेज के लिए देखा.
The last is Maharaja Sayaji Rao University, located in Baroda in Gujarat. MSU provides graduate, postgraduate and PhD degrees in textile and fashion. So इसमें आप BSc कर सकते हैं basically, और इनका जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का सिलेक्शन क्राइटेरिया है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप इधर देख सकते हैं. इट इज प्योरली मेरिट बेस्ड ऑन द एग्रीगेट स्कोर in class 12th examination. A series of merit lists are released by the college on the basis of aggregate obtained in 10+2 level. So यहाँ पे आप how to apply का आंसर देख सकते हैं. ये 3 steps हैं जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं. ओके, तो कुछ फैशन एंड टेक्सटाइल काउंसिल्स एंड एसोसिएशंस हैं इंडिया में जो कि फैशन बिजनेसेस को, फैशन डिजाइनर्स को और फैशन फील्ड में बहुत हेल्प करते हैं ताकि हम सिर्फ डोमेस्टिकली ही नहीं या लोकली ही नहीं, इंटरनेशनली भी स्टैंड कर पाए. So the first one is Association of Export Promotion Council. बेसिकली क्या करती है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के बारे में तो हमने पहले भी पढ़ा है चैप्टर में अपने, कि वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है, सपोर्ट करती है ताकि इंटरनेशनली हमारा टेक्सटाइल स्टैंड कर पाए, मार्केट को गेन कर पाए. द नेक्स्ट इज ऑल इंडिया आर्टिसंस एंड क्राफ्ट वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन. ये क्या करती है, ये एसोसिएशन बेटर स्टैंडर्ड बनाती है आर्टिसंस के लिए, उनको इंट्रोड्यूस कराती है बाकी के वर्ल्ड से. एंड ऐसा ना होता कि जैसे कुछ बायर्स होते हैं उनको नहीं पता होता है कि इंडिया में क्या क्राफ्ट है क्या नहीं है, क्योंकि कुछ क्राफ्ट्स ऐसे हैं जो गांव में बहुत ही कम फैमिलीज में नोन है. तो उस चीज को एनहांस करना, उस चीज को मार्केट में लाना, उस चीज से अवेयर कराना इस एसोसिएशन का काम है. द नेक्स्ट इज बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन. ये क्या करती है, बेसिकली ये एसोसिएशन रिसर्च कंडक्ट करती है टेक्सटाइल्स में कि हम टेक्सटाइल्स में और कितने ब्लेंड्स कर सकते हैं, किस तरह से टेक्सटाइल को और ऑर्गेनिक बना सकते हैं, कितना उसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व कर सकते हैं. ओके, द नेक्स्ट इज नदर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन. ये भी बिल्कुल वही काम करती है जो बॉम्बे वाली करती है. वन ऑफ द 4 टेक्सटाइल research associations with the objective to carry out scientific research in the field of textile as well as to promote those research studies. The next is Craft Council of India. ये क्या करती है, ये कमला देवी चट्टोपाध्याय जिन्हें एस्टैब्लिश की थी बिकॉज उनको ऐसा लगा कि पब्लिक जो है वो इंडिया के क्राफ्ट के बारे में जानती ही नहीं है, अवेयर ही नहीं है. सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये CCI बिल्ड की एंड किस लिए की, टू हैव अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ द आर्टिजन्स. द क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया. ये क्या करते हैं, इंडिया इज द, ये एक ऐसी ओनली इंडियन एसोसिएशन है जो कि रिप्रेजेंट करती है द एंटायर अपैरल एंड ट्रेड ऑन प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल फोरम्स, ताकि हमारे इंडिया को इंटरनेशनल मार्केट भी कैप्चर करने का मौका मिले. द नेक्स्ट इज FDCI फैशन डिजाइन काउंसिल्स ऑफ इंडिया. सो ये बेसिकली फैशन बिजनेस को प्रमोट करने में बहुत हेल्प करती है, फैशन बिजनेस को इंडिया में और ग्लोबली एक्सपैंड करने में भी हेल्प करती है. जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं डिजाइनर बनने के या मॉडल बनने के, वो इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, बट इनका एक सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है जो कि फॉलो करना होता है. और ये लोग ये जो काउंसिल होती है, ये लोग बाई एनुअल इंडियन फैशन वीक्स यानी कि फैशन शोज भी होस्ट करते हैं, कंडक्ट भी करवाते हैं. इनका बेसिकली मिशन क्या है, टू बी कमिटेड टू प्रमोटिंग इंडियन फैशन, to endorse and encourage Indian designers to grow their brands in a sustainable fashion both locally and internationally, also to coordinate and enhance India Fashion Week and its offshoots, including the official calendar of shows and displays, by bringing together over hundreds of brands. और बहुत ही renowned designers इसका पार्ट हैं, जैसे कि अबू जानी एंड संदीप खोसला, और भी ऐसे कोई ऐसे renowned designers हैं जो इसका पार्ट हैं, जो इसके members हैं. To study the distribution or reseller network and see how designers can benefit from the network.
The fashion industry comprises several organizations and associations of designers, exporters भी होते हैं उसमें, retail brands भी होते हैं, suppliers भी होते हैं, buyers भी होते हैं, artisans भी होते हैं जिनके बिना तो काम ही possible नहीं होता, और craftsmen भी होते हैं. Each of these organization and association, be it governmental or non-governmental, it is working towards the almost the same objective कि इंडिया को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिले. On the other hand, the textile testing laboratory set quality standards कि इंडिया की टेक्सटाइल की क्वालिटी मेंटेन रहे. With the increasing information and new opportunities in fashion, there are prestigious fashion institutes and colleges in India which provide degrees and professional diplomas in fashion and design. These institutes impart knowledge-based help and support of fashion trade to those students who are interested in fashion as a profession. So आप इन वाले colleges में apply कर सकते हैं if you are interested for becoming a fashion designer. Thank you for watching my video and I hope you like my video. और अगर मेरी वीडियो सच में पसंद आई हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.